आप लोगों ने देखा होगा, दो शब्दों को लेकर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, जो कि हमारे प्रेम्बल, हमारी देशिका में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन दो शब्दों को हटा देना चाहिए। 1950 से लेकर 75 साल तक बीजेपी और आरएसएस एकमात्र ऐसा संगठन रहा है जिन लोगों ने समय समय पर संविधान का विरोध किया। इन बीजेपी के खुद के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड का यूज किया गया एज आइडियोलॉजी। ये कितना फॉलो करते हैं वो तो आपको दिख रहा है। आरएसएस की विंग बीजेपी है, बीजेपी की मां जनसंघ और जनसंघ की मां हिंदू महासभा और आरएसएस। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो ये लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ऑर्गेनाइजर, जो कि आरएसएस का प्रमुख अखबार है, उसमें यह छपता है कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम इस संविधान के खिलाफ हैं, हमारा संविधान मनुस्मृति है और ये देश मनुस्मृति से चलना चाहिए। तो यहाँ से इन लोगों की मानसिकता का पता चलता है। गोलवरकर, जो कि आरएसएस के प्रमुख रहे 1966 में, वो अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते, ये विदेशी संविधान है, महज ये हमारी नजर में कागज का टुकड़ा है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने तिरंगे झंडे का विरोध किया। 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया और अपने आप को देशभक्त कहते हैं। 42 अमेंडमेंट के तहत हमारे प्रेम्बल में सेकुलरिज्म सोशलिज्म वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। भले ये दो शब्द 1976 में आपातकाल के वक्त इंट्रोड्यूस करे गए हो प्रेम्बल के अंदर, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में 11 जजों की बेंच ने ये घोषित किया कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म है। 1976 में इन दो शब्दों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज या फिर उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि इन दो शब्दों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जान डाल दी। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, ये पूरा का पूरा संविधान समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर आधारित है।